फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती होंगी कि आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की भी शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से ही। सुबह जल्दी उठ गई थी। आज सक्षम स्कूल नहीं गया तो वो सो रहा है अभी यहाँ पर, क्योंकि उसके शोल्डर में काफ़ी पेन हो रहा है। मुझे लगता है उसके शोल्डर में चोट लग गई है, क्योंकि मैंने भी चेक करा तो वहाँ सारा नील पड़ा हुआ था। मुझे लग रहा है कोई बॉल या कुछ चीज़ उसकी शोल्डर पर लग गई, तो वो आज स्कूल नहीं गया है। तो मैं लग गई हूँ फटाफट से घर के कामों में, क्योंकि आज मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना है। तो मुझे है जितने काम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं फटाफट से निपटा लूँ। तो एक तरफ मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन, क्योंकि अब 2 दिन वॉशिंग मशीन नहीं लगेगी, ना करवा चौथ पर और ना उसके अगले दिन वॉशिंग मशीन लगेगी, क्योंकि थर्सडे है। तो आज मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है, बेडशीट वगैरह सब चेंज वगैरह कर दी हुई है। तो साथ साथ कपड़े धुल रहे, साथ साथ मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को अच्छे से पीस कर डिब्बे में भर कर रख लूँगी, क्योंकि हमारे इधर करवा चौथ वाले दिन चाकू हाथ नहीं लगाते, कोई चीज़ नहीं काटते। तो फिर ये सब काम मुझे अभी करके रखने हैं, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद पानी में हाथ नहीं डाल सकता। तो मैंने सोचा फटाफट से अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लेती हूँ यहाँ पे, और सारे टमाटर पीस कर एक बाउल में भर कर रख लेती हूँ, जिससे कल सब्जी वब्जी बनाने में मुझे आसानी हो जाएगी। टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना दिया हुआ है, अदरक और हरी मिर्च को भी अच्छे से पीस कर रख दिया हुआ है, जिससे आराम से मैं कल खाना बना लूँगी। क्योंकि जब चाकू को हाथ ही नहीं लगाना तो सब्जी कौन काट कर देगा। तो अगर मेरे ये सारे काम हो जाएंगे आज, तो मुझे कल हो जाएगी आसानी खाना वाना बनाने में। तो मैंने सब चीज़ें कर कर पहले से ही रख दी हैं। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल भी धो ली हुई है, क्योंकि आज दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी चने की दाल और चावल। तो मैंने सोचा साथ ही साथ ये काम भी करती जाती हूँ, जिससे दिन का खाना भी जल्दी से जल्दी बन जाए, तो मैं टाइम से लगवाऊँ मेहंदी। तो फटाफट चखती हूँ चने की दाल बॉयल होने के लिए। मैंने बॉईल कर दी हुई है। हस्बैंड ने आया दूध, तो मैंने रखा है दूध बॉईल होने के लिए, और यहाँ रखी है मैंने अपने लिए चाय, क्योंकि आज सुबह मेरा दूध सारा ख़राब हो गया। तो मैंने आज सुबह से चाय भी नहीं पी। तो अब लाए हस्बैंड दूध, तो मैंने सोचा सबसे पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ, और साथ साथ दाल तो बॉयल हो चुकी है, बस अब इसको लगाऊंगी तड़का। तो पहले पी लूँ आराम से बैठ के 1 कप चाय। तो यहाँ पर बैठकर मैं पी रही थी चाय, साथ में मैंने ब्रेड बटर ले लिया था एक, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी, क्योंकि चाय आज बहुत लेट हो गई थी दूध ख़राब होने की वजह से। तो यहाँ पर मैं साथ साथ बातें कर रही थी हस्बैंड से, और साथ साथ पी रही थी यहाँ पे मैं चाय। वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में ही। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आटा गूंद लिया, और यहाँ पे मैंने बना ली है पनीर की स्टफिंग, क्योंकि सुबह में दूध ख़राब हुआ तो मैंने उसका पनीर बना लिया था। तो मैंने यहाँ पनीर की स्टफिंग बना ली, क्योंकि मैंने सोचा नाश्ते में पनीर के पराठे ही बना लेती हूँ, इस तरह से पनीर भी यूज़ हो जाएगा, और आटा भी गूंद चुका हुआ है, तो फटाफट से बना लेती हूँ पहले ब्रेकफास्ट। यहाँ बन रहे हैं गरम गरम पनीर के पराठे, तो आप सब भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ पनीर के पराठे। सक्षम पनीर के पराठे खुश होकर खा लेता है, एक आलू के पराठे खुश होकर खा लेता है, बाकी गोभी और मूली के पराठे वो नहीं खाता। तो आज घर पे ही है तो खुश होकर खा लेगा पनीर के गरम गरम पराठे। फटाफट से देती हूँ हस्बैंड को भी और बेटे को भी नाश्ता। ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद यहाँ पर मैंने सूखा धनिया रख दिया थोड़ा सा भूनने के लिए, क्योंकि धूप नहीं निकली और मुझे धनिया की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कढ़ाई में अच्छे से भून लेती हूँ थोड़ा सा, फिर इसका पाउडर बनाकर रख लूँगी, क्योंकि मैं मसाले वगैरह ज़्यादातर कोशिश करती हूँ घर में ही पीसने की। तो सूखा धनिया भी मैंने अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लिया, और फटाफट पीस कर इसका बना लेती हूँ पाउडर। तो यहाँ पर धनिया भी मेरा अच्छा सा पीस चुका हुआ है। मुझे इस तरीके दरदरा ही धनिया पसंद है, क्योंकि बस मार्केट में जो धनिया पाउडर मिलता है वो एकदम बिल्कुल ही पिसे हुए होते हैं, और मुझे दरदरा थोड़ा पसंद है, तो मैं घर में ही पीस लेती हूँ। तो धनिया पाउडर को डालती हूँ उसके कंटेनर में। यहाँ पर मेरी चने की दाल भी बनकर है एकदम तैयार। धनिया वगैरह मैंने सब डाल दिया हुआ है, बस अब रह गए हैं राइस बनाने के लिए। तो राइस बनाऊँगी बाद में, पहले बाथरूम का थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो पहले दाल वाल बना के किचन का ये काम निपटा दूँ, फिर करूँगी बाहर के काम सारे। घर के सारे काम निपटाने के बाद, खाना वाना सब बनाने के बाद मैं लग गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी जेठानी की बेटी यानी मेरी बेटी ही मुझे लगा रही है मेहंदी। उसने बोला चाची आप बाहर मत जाओ, मैं ही आपको मेहंदी लगा दूँगी। वो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है वो। उसने मेरे हाथों पे बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। एक हाथ पर तो मेहंदी लग चुकी हुई है मेरे, तो यहाँ पर वो लगा रही थी मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी।
फाइनली मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लग चुकी है। मैंने आगे पीछे दोनों हाथ भरवा कर मैं लगवाई है उससे मेहंदी। बस अब मेरे पैरों पे रह गई है मेहंदी, अब थोड़ी देर बाद मैं लगवाऊंगी पैरों पे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपनी मेहंदी। आप सब ज़रूर बताना कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने उससे पैरों पे भी लगवा ली थी मेहंदी। हाथों की मेहंदी तो पहले ही लग चुकी थी मेरी, तो अब मैंने लगवा ली थी पैरों की मेहंदी। तो आप बताइएगा आपको मेरी मेहंदी हाथों और पैरों की कैसी लगी।